हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 10 जो है वो इमारतें, चित्र तथा किताबें, तो इनकी सहायता से हम अपने इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं या हम अपने इतिहास के बारे में कितनी जानकारी इन माध्यमों से प्राप्त करते हैं, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। मरुत और लौह स्तंभ। देखिए, कोई लड़का है और वो लौह स्तंभ देखने गया है। तो मरुतसाम आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसाम कभी नहीं भूल पाएगा। तो देखिए, आज हम लौह स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा धातु विज्ञान क्या होता है उसको जान लें, क्योंकि लौह स्तंभ का कहीं ना कहीं धातु विज्ञान से कनेक्शन है। तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म, जिसे आप धातु शोधन भी कहते हैं, की जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने तांबा और कांसा को पिघलाकर टिन बनाया था हड़प्पावासियों ने। उन्होंने देखिए आगे लिखा ही है, जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित, यानी मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता, वो लौह युगीन सभ्यता थी और हड़प्पावासी कांस्य युगीन सभ्यता थी। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। अब देखते हैं लौह स्तंभ के बारे में, इसका इतिहास क्या रहा है। ये जो है मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो देखिए, ये जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसी के परिसर में ये लौह स्तंभ खुदा हुआ है। उसको बताया जाता है कि एक गुप्त वंश के राजा के द्वारा बनवाया गया है। उस पर उस राजा का पूरा नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन चंद्र नाम का उल्लेख है। तो इसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि वो राजा जो है गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को मानते हैं, क्योंकि जो उसने विजय की थी और जो इस स्तंभ पर अभिलेख मिलते हैं कहीं ना कहीं उनमें समानता दिखती है। इसी आधार पर उस शासक की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आज तक इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। अब देखिए, हमने हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो देखिए, स्तूप का क्या स्तूप किस लिए बनाए जाते थे। तो स्तूप में जो है, जो वैसे स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की ही है, लेकिन जो इसका रूप विकसित रूप आया वो बुद्ध की मृत्यु के बाद से ही शुरू हुआ। तो इसमें जो है बुद्ध या उनके अनुयायियों के जैसे दांत, उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्तुएं, ये सब आदि रखे गए हैं। तो प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जिसके चारों ओर हम लोग घूमते हैं। कहीं मंदिर में भी जाते हैं, जिसको फेरी कहते हैं, फेरी कर लो। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका मतलब दीवार कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तियों की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो जो वेदिका और रेलिंग तथा तोरण जो होते थे उसमें मूर्तियों की नक्काशी की गई होती है। और
अब देखिए यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता है, मानचित्र 7 की बात कर रहा है। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। देखिए एक स्तूप बगल में बनाया गया है, इसको सांची का महान स्तूप है। लिखा है कि इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं अमरावती के एक शिल्पकृत, अभी उस पे आते हैं। तो देखिए स्तूप सांची में 3 स्तूप मिले हैं, एक महास्तूप, दो और 3 छोटे स्तूप हैं। तो स्तूप बनाने की परंपरा अशोक के शासनकाल से मानी जाती है। जो ये सांची का स्तूप है अशोक के शासनकाल में बनाया गया था ईंटों की सहायता से। बाद में शुंग काल में जो है इस पर पत्थर की वेदिका वगैरह लगाई गई। अब देखिए इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो जहाँ देवी या देवता की मूर्ति होती थी उसको गर्भगृह कहा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए एक भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। तो ये शिखर वगैरह जो है मंदिर योजना के अंग हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडपम नाम की एक जगह होती थी या एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो मंदिर में जो मंडपम होता था लोग वहीं इकट्ठा होते थे, पूजा अर्चना करते थे। अब देखिए मंदिर जो ऊपर दिखा है भीतरगांव मंदिर का ये चित्रकार है। तो मंदिर बनाने की परंपरा जो है वो पूर्णतः जो है जो विकसित रूप तो नहीं था, लेकिन जो हमको साक्ष्य मिलने लगता है गुप्त काल से ही माना जाता है। अब कह रहा है मानचित्र 7 में महाबलीपुरम, और तो ये पीछे मानचित्र में आप लोग देख लीजिएगा, एहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। अब देखिए बाएं लिखा है यही चित्र लिखा है कि बाएं उत्तर प्रदेश भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं महाबलीपुरम के एकास्मक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर की एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकास्मक कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करता रहा होगा। तो देखिए जो एकास्मक मंदिर है वो पत्थर या पहाड़ी रहती थी, उन्हीं को काट छांट कर आकृति बनाई जाती थी। अब देखिए स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, इस पर चर्चा करते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। देखिए पहला काम क्या चुनौतियां आती थी। अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर उन शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। पहला काम होगा यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। तो देखिए क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती थी। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे, क्योंकि राजकोष में ही पैसा इकट्ठा होता जो कर वगैरह के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सांची के अलंकृत प्रवेश द्वार बनाने जो खर्च दिया था वो किसने दिया था। तो हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों ने दिया था। तो इम्पोर्टेंट है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। अब देखिए राजा रानी जो खर्च उठाते थे तो वो उठाते ही थे। इसके अतिरिक्त
जो ये लोग थे, जो अभी हम लोगों ने देखिए सरमाला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, ये सब भी जो है कुछ ना कुछ वहाँ दान के रूप में देते थे, जिससे इनका भी नाम वहाँ की दीवारों या रेलिंगों पर, खंभों पर खुदा हुआ मिलता है। अब देखिए चित्रकला के विषय में चर्चा करते हैं, तो अजंता को ढूंढो मांचे 7 में। तो आप लोग अजंता देखिए, ये वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अब देखिए अजंता जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। यहाँ पे जो गुफाएं हैं वो एक 29 गुफा है और एक अर्धनिर्मित गुफा है। तो कभी कभी बताया जाता है उनको गिनते 30 गुफाएं हैं, कभी कभी बताया जाता है कि नहीं 29 गुफाएं ही हैं। तो एक 29 गुफा है जो कम्प्लीटली बनी हुई है, एक 30वीं गुफा जो है उसको 29 बी भी कभी कभी नाम दे दिया जाता है, जो अनकम्प्लीट है। तो इसमें जो है वाकाटक कहते हैं कि गुप्त काल से लेकर के वाकाटक काल या उसके बाद के काल तक भी इसमें चित्र बनते रहे हैं जो है। और यहाँ पे जो है चित्रों को पौधों या खनिजों से बनाए गए हैं। तो जिसमें 16-17 जो नंबर गुफा है वो उसके चित्र काफ़ी फेमस हैं। ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। अब देखिए आगे पुस्तकों की दुनिया। अब हम पुस्तकों के विषय में चर्चा करेंगे। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवता से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो आदिगल ने की थी। तो ये देखिए पूछा जाता है कि शिल्पाधिकारम संगम साहित्य की रचना है। शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तो ये इलांगो आदिगल नामक कवि ने की थी। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वो एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में और कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वह पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनग्गी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो शिल्पाधिकारम में कोलन, कनग्गी और उसकी जो है प्रेमिका जो वेश्या थी कनग्गी की चर्चा है। नहीं, कनग्गी उसकी पत्नी थी और जो है माधवी जो है वो वेश्या थी, उसकी चर्चा है। अब देखिए शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन, तो ये आप लोग पढ़िए, इसको इसमें वो नहीं, कनग्गी ने के दुख का वर्णन इसमें किया गया है कोलन की मृत्यु के बाद। एक और तमिल कवि मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले, तो देखिए शीतलय सतनार द्वारा, इसकी रचना शीतलय सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले या 100 साल पहले मिली। अन्य लेखों जैसे कालिदास जो है, जिनके बारे में कालिदास के बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा ही था। तो मणिमेखलई में जो है कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ठीक, उसी जो उनकी प्रेमिका थी उसकी और कोलन की कहानी, उसकी बेटी कहानी है। अब देखिए पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत से, अच्छा बता दें कि जो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई है ये तमिल साहित्य के 2 महाकाव्य हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ नॉर्थ इंडिया में रामायण और महाभारत का स्थान है, वही तमिल साहित्य में मणिमेखलई और शिल्पाधिकारम का है। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी चर्चा मिलती है। तो पुराणों से हमको जो है राजाओं के बारे में चर्चा मिलती है, उनकी वंशावलियों की चर्चा मिलती है और देवी देवताओं की पूजा के विधानों का वर्णन भी मिलता है। अधिकतर पुराण संस्कृत सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें
सुनो समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। तो इसका पाठ कहाँ होता था? मंदिरों में। दो संस्कृत महाकाव्य जिसकी चर्चा भी हमने की थी, महाभारत और रामायण, लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुमने से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है, तो इससे सब लोग वाकिफ हैं ही। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज जिसे हम रूप में जानते हैं, करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवद गीता भी है। तो महाभारत भगवद गीता के एक पर्व का 18 पर्व महाभारत में है, एक पर्व का भाग भगवद गीता भी है। तो संकलन इसका महाभारत और पुराणों का संकलन वेद व्यास को ही माना जाता है। और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वो विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। प्राचीन समय में कौशल एक महाजनपद था जिसकी राजधानी अयोध्या थी। उस कभी श्रावस्ती भी इसकी राजधानी हुआ करती थी। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक ने बताया कि वाल्मीकि थे। अब देखिए, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, जो आम लोग कहानी सुनाते थे। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों कहते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। तो देखिए, जो जातक कथाएं होती हैं, को जातक उसे कहते हैं, बुद्ध के जन्म से पूर्व जन्म से पहले की कहानियां जो होती हैं उसको जातक कथाओं के अंतर्गत संकलित किया जाता है। और पंचतंत्र जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी, इसमें भी हमें कई रोचक और मनोरंजक कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। अब देखिए, कहानी इसी प्रकार की बंदर राजा की कहानी है। तो देख लीजिए कि इसमें बंदर और राजा के बीच में क्या क्या होता है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम लोग आगे चर्चा करेंगे विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये पुस्तक पूछी जाती है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम। और इसकी इम्पॉर्टेंट ये है, इसकी भाषा देख लीजिए, तो ये संस्कृत में है। और आर्यभट्ट गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थी, जिसको आप एस्ट्रोनॉट कहते हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। तो ये बात इन्होंने काफी पहले ही कह दी थी। बाद में कॉपलर या कोपरनिकस जैसे विद्वान तो बहुत बाद में आए। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतना ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। ठीक, फिर एक हम अन्य विद्वान की चर्चा करेंगे, ब्रह्ममिहिर और ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। ठीक, तो ये सब गुप्त कालीन जो है वो विद्वान माने जाते हैं। देखिए, शून्य और आयुर्वेद के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो देखो, शून्य की खोज कहाँ हुई? भारत में ही हुई। लेकिन इसको किसने किया? तो पहले तो आर्यभट्ट को माना जाता था, लेकिन अब नहीं, इसमें अज्ञात भारतीय के द्वारा, तो इसका पता नहीं चल पाया कि किसने शून्य को खोजा था। अब आयुर्वेद के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जो है आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी कनिष्क के आसपास, और सुश्रुत चौथी शताब्दी ये गुप्त वंश। चरक द्वारा रचित चरक संहिता, तो इसकी रचना आप जान जाइए। चरक संहिता औषध शास्त्र एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। तो सुश्रुत जो है, ये जो प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं आज के ज़माने में, ये भारत में सुश्रुत जो है गुप्तकालीन जो चिकित्सक थे उन्होंने शुरू की थी। तो आज का चैप्टर यहीं हम लोग एंड करते हैं। आज एक क्लास 6 की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री सब्जेक्ट था आज वो
ख़त्म हो गया। तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर आएंगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद।